गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 11th की अकाउंटेंसी और 12th के भी बहुत सारे वीडियोस हैं। जब आप 12th में आओगे तो आपके भी मजे लोगे। 11th के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, 400 से ज़्यादा मेरी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। रात को 9 बजे एक वीडियो आपको शॉर्ट मिलेगी और एक शॉर्ट्स भी आपको मिलेगा बिजनेस स्टडीज़ के, अकाउंट्स के। बहुत सारे शॉर्ट्स बनाता रहता हूँ और हर रोज एक शॉर्ट जरूर आता है मेरा। जुड़े रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। और थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को लेके प्रॉब्लम आ रही थी। टीएस ग्रेवाल का अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं आपको और इसको लेके कुछ डाउट्स थे। थोड़ा सा है इसमें कुछ नई नई चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। वो पढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। तो 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करते समय आप जो भी लगाते हैं वो क्या बन जाती है आपकी? कैपिटल। क्या बन जाएगी? कैपिटल। और हमारे बिजनेस में क्या आया? 50,000 का कैश आया और लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं। कैपिटल कितने की आ गई? 50,000। चलिए अब सेकंड देखो क्वेश्चन। इसमें कह रहा है सैलरी पेड। क्या कर रहे हैं? सैलरी पेड। सैलरी क्या है हमारा? एक्सपेंसेस। और सैलरी पेड कितनी की हमने? 2,000। तो आपको जरा समझना है, सैलरी पेड की, पैसा गया नहीं गया? कैश कम हो गया कितने से? 2,000। क्योंकि ये खर्चा है, खर्चा होगा तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम। 2,000 रुपए से कैपिटल भी कम हो जाएगी। ध्यान रखें कैपिटल कब बढ़ेगी, यहाँ पे नोट कर लो। जो कैपिटल है ये बढ़ती कब है? जब हमारी एडिशनल कैपिटल होती है। क्या होती है? एडिशनल कैपिटल। और कब बढ़ती है? जब हमें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कब होगा? जब हम सेल ज्यादा करेंगे, सेल पे प्रॉफिट होगा। ठीक है। लेस कब करोगे? जब खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, या आपको लॉस होगा। लॉस ऑन सेल, सामान बेचने पे अगर कोई लॉस होता है। और कब माइनस करोगे? जब आप ड्राइंग्स करोगे। क्या करोगे? ड्राइंग्स। ठीक है। ड्राइंग्स करोगे तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? माइनस। तो बस यही दो नियम याद रखना। इसे प्लस कर दो और माइनस क्या करोगे? इन दोनों को। जब ब्रैकेट में ये माइनस हो जाएंगे तो कैपिटल में आपका देखो प्लस क्या हुआ? जब एडिशनल कैपिटल लगाएंगे तब कैपिटल प्लस होती है। प्रॉफिट होगा तब प्लस होगा। अगर कोई खर्चा कर रहे हैं जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड, अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है वो भी प्लस है। खर्चा हो गया परंतु अभी पेमेंट नहीं किया है, वो भी प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स करने से क्या होता है? पर्सनल यूज के लिए जब हम कैपिटल निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो वो ड्राइंग्स होती है। उससे क्या हो जाती है? हमारी कैपिटल कम हो जाती है। प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ती है। जैसे मान लेते हैं मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपए है, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो कितनी होगी कैपिटल? 12 लाख। 12 लाख में से मैंने 1 लाख निकाल लिए, क्या हो गए? 11 लाख। अगले साल 2 लाख का लॉस हो गया, कितनी रहेगी? 9 लाख। ठीक है। 50,000 की मैंने सैलरी बढ़ा दी, अब कितनी रहेगी? 8.5 लाख। तो कैपिटल घटती जाएगी, खर्चे करने पे कैपिटल घटती जाएगी, प्रॉफिट होने पे कैपिटल बढ़ती जाएगी, एडिशनल कैपिटल पे कैपिटल बढ़ती जाएगी। बस यही दो बातें हैं। ठीक है। तो अब यहाँ देखें, इसमें नेक्स्ट एंट्री देखें, यहाँ पे सैलरी पेड कर रहा है। सैलरी पेड करने से हमारी कैपिटल क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। तो न्यू इक्वेशन क्या बनी? $48,000 जीरो और यहाँ पे आ गया 48,000। चलिए उसके बाद फिर देखो वेजेस आउटस्टैंडिंग। अभी मैं बात ही कर रहा था आउटस्टैंडिंग वाली भी खर्चे होते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? वेजेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू हो गया है परंतु अभी तक पेमेंट नहीं किया है, लेकिन पेमेंट तो करना ही है। खर्चा तो हो ही गया ना मेरा, खर्चा तो हो ही गया ना। कितने का खर्चा हुआ है? 200 रुपए का। ठीक है। तो 200 रुपए का खर्चा हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे? कैश में तो कोई चेंजेस नहीं है,
लेकिन लायबिलिटी 200 रुपए से बढ़ गई, यहां हो जाएगा वेजेस आउटस्टैंडिंग, और कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि खर्चा है। खर्चा क्या होता है, कैपिटल में से माइनस करता है। एक्सपेंसेस क्या होती है, कम कर देती है कैपिटल। तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, ये 48,000 ही रहेगा, ये 200 ही रहेगा, ये आ जाएगा 47,800। यहां तक समझ में आ गया होगा। फोर्थ नंबर की, 4 नंबर की देखिए, इसमें इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, सेम वही है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। बट नॉट पेड की बात कर रहा है तो क्या है ये, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो ड्यू हो गया परंतु अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया गया है। कितना है, 100 रुपए, ₹100। बताओ क्या करेंगे इसका आयुष। बिल्कुल, यहां तो कोई चेंजेस नहीं आएगा कैश में, ठीक है। और यहाँ पे 100 रुपए आउटस्टैंडिंग में प्लस हो जाएंगे, और माइनस कैपिटल में से 100 माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, 48,300 प्लस 47,700। चलिए नेक्स्ट देखें, फिफ्थ, रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस रुपीज कितना है, 150। बताओ क्या करेंगे। अब एडवांस दे दिया, जैसे हमने एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खर्चे होते हैं, बट जब हम एडवांस में कोई चीज देते हैं तो खर्चा नहीं होता। एडवांस इनकम भी इनकम नहीं होती, एडवांस एक्सपेंसेस भी एक्सपेंसेस नहीं होता, ठीक है। तो एडवांस क्या बन जाती है हमारी, एसेट्स। जैसे सपोज दैट तुम लोगों ने मुझे सबने फीस दी, ठीक, और कल ही तुम्हारा मूड बदल गया कि तुम साइंस ले रहे हो, तुमने एडवांस दी, मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, लेकिन वो मेरे को वापस करनी पड़ जाएगी क्योंकि एडवांस मेरे लिए इनकम नहीं है। इनकम कब मानी जाएगी, अगर मैंने पूरा महीना पढ़ा दिया, अगले महीने तुम कहो सर अब हम साइंस ले रहे हैं, सर हमारी फीस रिफंड कर दो, भाई पूरा महीना पढ़ लिया, फीस किस बात की वापस करूंगा, वो तो मैंने यूज कर लिया ना। आपको मैंने सर्विसेज दे दी, आपने पूरे महीने मेरे से सर्विसेज ले ली, तो वो अब एडवांस नहीं होगा वापस। तो इनकम कब मानी जाएगी, जब वो मेरी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। आपका भी प्रीपेड तब माना जाएगा, जैसे मान लेते हैं मैंने साल भर के लिए एडवांस रेंट पे कर दिया, अब मैं वहाँ ऑफिस नहीं खोल रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेंट रिफंड लेना पड़ेगा अपना। तो वो जो बिजनेसमैन है उसके लिए वो एसेट्स बन जाती है अगर वो किसी चीज को एडवांस देता है, ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पे एडवांस दिया है तो कैश कितना से कम हो रहा है मेरा, भाई हम किसी को पे कर रहे हैं ना, एडवांस दे रहे हैं तो पैसा तो जा ही रहा है ना हमारे यहाँ से। लेकिन यहाँ पे एक और बन जाएगा, यहाँ पे प्रीपेड, प्रीपेड रेंट, तो यहाँ पे 150 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि कैपिटल खर्चे पे माइनस होती है, एडवांस पे माइनस नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारा खर्चा नहीं है। इक्वेशन 47,850 प्लस 150, 4,800 हो गए, 300 प्लस 47,700। समझ में आ गया सबको आयुष, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई। पे हो गया तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो यहाँ से हट जाएगा, हाँ कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अगर वो खर्चा है तो माइनस होगा ही होगा ना। और कोई डाउट्स, क्लियर है, वन शॉट। चलिए आगे आएंगे, जो तुम पूछ रहे हो ना क्वेश्चन, और भी आएंगे वो क्वेश्चन। और ऑनलाइन वीडियोस अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए, प्लीज़ यार दोस्त लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने में कोई पैसा तो लगता नहीं, सेकंड लगते हैं, और आप मेरे ख्याल से कर भी दिया होगा लाइक, थैंक यू। और चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, और बने रहिए। अगर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है आपको, किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है, आप तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।